शब्द सुना होगा, जकात। ये जकात क्या है? जकात, और जकात कितना पता है? 30% पहले था, अब हो सकता है 40 भी हो गया होगा। आज की इस वीडियो में हम जो बात करेंगे, इस वीडियो के ताल्लुक से बात करेंगे जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये पंडित जी क्या ज्ञान दे रहे हैं ज़कात के ताल्लुक से, पहले आप इस वीडियो को सुन लीजिएगा। मित्रों, आप सभी ने एक शब्द सुना होगा, जकात। ये जकात क्या है? लगभग आपको पता होगा, मुसलमान समाज में, मुसलमान धर्म में एक जकात दिया जाता है। और जकात इनके धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, जो धर्म के मौलवी मौलाना है उनके लिए, इनके जो मदरसे चलते हैं उनके सहयोग के लिए जकात। और जकात कितना पता है? 30% पहले था, अब हो सकता है 40 भी हो गया होगा। ठीक है, 40%। 30% आज भी है, पक्का 100%, मुझे गारंटी है। यानी 30% जकात, यानी आप अगर महीने के 1000 रुपए कमा रहे हो तो उसमें 300 रुपए जकात के नाम पर देना है। आप 1,00,000 रुपए कमा रहे हो तो 30,000 रुपए जकात के नाम पर देना है आपको, धर्म के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है। और दूसरी तरफ हम लोग धर्म के लिए 1 रुपया खर्च नहीं करते, धर्म के प्रचार के लिए 1 रुपया खर्च नहीं करते। मुझे एक बात बताइए, क्या आपने कभी सुना कि कोई मुस्लिम पानी की प्याऊ बना रहा है? सुना आपने कभी? है कई बार? मुझे एक बता दीजिए आप, एक, कि किसी मुसलमान ने धर्म के नाम पर कहीं पर पानी की प्याऊ बनाई है? एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। मुझे एक बता दीजिए, किसी मुसलमान ने कहीं पर कोई गौशाला खोला है या आवारा पशुओं के लिए चलने बैठने के लिए कुछ खोला है? एक बता दीजिए, कहीं पर नहीं मिलेगा आपको। मुझे एक बता दीजिए, किसी मुसलमान ने कहीं पर अनाथ आश्रम खोला है, किसी मुसलमान ने कहीं पर वृद्धाश्रम खोला है? एक बता दीजिए, कहीं नहीं मिलेगा आपको। मुझे एक सबूत बता दीजिए आप कि कोई मुसलमान गायों के लिए हरे चारे की गाड़ी भेज रहा है। मुझे एक सबूत बता दीजिए, कहीं पर नहीं मिलेगा। मुझे एक सबूत आप बता दीजिए कि कोई मुसलमान सड़क पर लंगर लगा के बैठा है, पैदल आने जाने वाले लोगों को या फिर किसी को भी, आम रास्ते चलने वाले लोगों को भोजन करा रहा है, पानी पिला रहा है, चाय पिला रहा है। एक बताइए आप, एक भी नहीं मिलेगा। और सनातन से अलग होने वाले लोगों ने जकात ले लेकर अपने 200-250 देश बना, 50-55 देश बना लिए। ठीक है ना? इस्लाम कोई ज्यादा पुराना नहीं है। 1400 साल पहले सनातन से अलग होकर के इस्लाम बना, और आज उनके 50-56 देश है, 55-56 देश है। और हम लोग हिंदुस्तान एक लेकर के बैठे, उसमें भी 18-20% वो है। नेपाल था, वो भी हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। 30% जकात दे रही है हर महीने। ठीक है। और पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। महीने के अगर 1,00,000 कमाई है तो 30,000 निकाल करके रख देते। ये जकात का है। मुझे मिला एक भाई, मुस्लिम भाई। मैंने कहा, आप जकात कहां पर देते हो? तो बोले, हम धर्म करते हैं। मैंने कहा, कोई प्याऊ बनाई, किसी गौशाला में दिया, गरीबों को भोजन करवाया? तो क्या नहीं, ऐसे नहीं देते। तो किसको देते हो जकात? तो क्या हमारे जो मदरसे होते हैं उस मदरसे में देते हैं, ताकि हमारे बच्चों को धर्म की तालीम मिले। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? इस्लाम के बारे में। कौन पढ़ाता है? मौलवी। वहां पे कोई सरकारी टीचर पढ़ाने के लिए नहीं आता, मौलवी पढ़ाता है। धर्म, उनके इस्लाम के बारे में पढ़ाया जाता है। इन्हें काले घटाओं का भी ना पहचान ना आया, नशी मन से धुआं उठता है, ये कहते हैं सावन है। नाजरीन, जब इंसान को ज्ञान ना हो, जब इंसान को जानकारी ना हो, तो उस बारे में उसको नहीं बोलना चाहिए।
आपने पंडित जी को सुना, पंडित जी का कहना है कि मुसलमान 30% 30% ज़कात निकालता है, या फिर अब ज़्यादा हो गया हो 40% ज़कात निकालता हो हर महीने के एतबार से। तो पंडित जी को पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस्लाम में ज़कात 2.5% निकलती है, 30% नहीं निकलती है। और दूसरी बात, इस्लाम का कानून जो है वो सुबह क़यामत तक हमेशा कानून रहेगा। इस्लाम के कानून में बदलाव नहीं आता। जैसा कि ये कह रहे हैं कि ज़कात 30% है, जो कि मुझको 100% मालूम है, अब 40% हो गई होगी। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ज़कात 2.5% निकलती है, वो भी महीने पर नहीं, माल पर या रुपया पर साल गुजरने के बाद। असल में ज़कात जो निकाली जाती है वो गरीबों, मिस्कीनों, गुरबाओं को निकाली जाती है। अगर गरीब, गुरबा, मसाकीन नहीं मिलते, अगर माल के हकदार, ज़कात के लेने वाले नहीं मिलते, तब कहीं जाकर के उस पैसा को मदरसे में खर्च किया जाता है, मदरसे में दिया जाता है। सबसे पहला हक उस पर गरीब का हुआ करता है। फिर इन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों ने कहीं भी एक भी पानी की टोटी नहीं लगाई, नल नहीं लगाया, कहीं पर पानी का इंतजाम नहीं किया, कहीं यतीम खाना नहीं, अनाथ आश्रम नहीं बनाया। तो पहली बात तो हम इनको ये बताना चाहते हैं कि मुसलमानों के अंदर जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनको घर से नहीं निकाला जाता, घर से धक्के नहीं मारे किया जाता है। ये बड़ी शर्म और हया की बात है कि जिसके बेटे और बेटी जिंदा हो वो अपने बूढ़े माँ बाप को घर से धक्का मार करके निकाल दें। इसलिए कभी भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी जाती है। और दूसरी बात, यतीम खाना, अनाथालय, ये भी मुसलमानों के अंदर मौजूद हैं, यतीम खाने मौजूद हैं। और रहा सवाल कि मुसलमान क्या करता है, तो जहां लंगर की बात है तो आप बरेली में आ जाइएगा, पीलीभीत में आ जाइएगा, आप गाहे बगाहे देखेंगे कि हमेशा लंगर आम रहता है। चाहे वो कोई भी मजहब, कोई भी धर्म का हो, वो आकर के उस लंगर में शरीक हो सकता है। इसके अलावा अगर पानी की बात की जाए तो अक्सर गर्मियों के दिनों में पानी का इंतजाम किया जाता है, पानी लोगों को पिलाया जाता है। और फिर मुसलमानों ने क्या किया है? मुसलमानों ने तो वो किया है जो अच्छे-अच्छे लोगों की 7-7 पीढ़ी तक नहीं कर सकती हैं। मुसलमानों ने ताजमहल दिया, मुसलमानों ने लाल किला दिया, मुसलमानों ने कुतुब मीनार दिया, मुसलमानों ने दिल्ली की जामा मस्जिद दी। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर मुसलमानों ने अगर ये सब दिया है तो इससे हमारा क्या भला है, भारत का क्या भला है? भारत में रहने वाले मुस्लिमों के अलावा और लोगों को और धर्म वालों को क्या फायदा है? तो जनाब, लाल किला से जो कमाई होती है वो कहाँ जाती है? सरकारी खजाने में जाती है। फिर ताजमहल से जो कमाई होती है वो कहाँ जाती है? वो भी सरकारी खजाने में जाती है। कुतुब मीनार से और दीगर जगहों से जो पैसे की कमाई होती है वो कहाँ जाती है? सरकारी खजाने में जाती है। और सरकारी खजाने का पैसा कहाँ खर्च होता है? उसका पैसा नल लगाने पर खर्च होता है, टंकियाँ लगाने पर खर्च होता है, रोड पर खर्च हुआ करता है, भारतवासियों पर खर्च हुआ करता है। वो तमाम का तमाम पैसा हिंदुस्तान वालों पर ही तो खर्च होता है, हम पर, आप पर, सब पर खर्च हुआ करता है। मुसलमानों ने तो वो कुछ दिया है जो तारीख में आज भी लिखा हुआ है और हमेशा लिखा रहेगा। मुसलमानों की वजह से आज बहुत कुछ इस भारत के अंदर मौजूद है। और मुसलमान देश की खिदमत करने से कभी पीछे नहीं हटता, लोगों की खिदमत करने से कभी पीछे नहीं हटता। और फिर ये सवाल होता है कि क्या मुसलमानों ने गौशाला बनाए? क्या मुसलमानों ने गौशाला के लिए चारे का इंतजाम किया? क्या मुसलमानों ने कभी भी इनकी मदद की? तो जनाब, पहली बात तो यह है कि मुसलमानों ने कभी किसी जानवर को रास्ते में नहीं छोड़ा है। मुसलमान के लिए जानवर कीमती है, मुसलमान के लिए जानवर का ख्याल रखना निहायत ज़रूरी है, मुसलमान रखता है। कोई भी मुसलमान अपने घर से एक बकरी का बच्चा भी नहीं छोड़ता है, जो बेसहारा छोड़ दे और उससे दूसरों के लिए भी परेशानी का सबब बने, दूसरों की भी परेशानी का बास बने।
तो ये मिसाल देना कि मुसलमानों ने आज तक गौशालाएं नहीं बनाई हैं, मुसलमानों ने आज तक किसी के लिए चारे का इंतजाम नहीं किया, तो ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर आरोप है। मुसलमानों पर झूठा आरोप लगाना बंद कीजिए।